नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 68 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता, आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ बना पाना। तो यहाँ पर हम कोई आकृति है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। पहला प्रश्न, कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों को एक गतिविधि करने को दी। विद्यार्थियों को 10 सेमी लंबे एवं 8 सेमी चौड़े गत्ते में से 6 सेमी लंबा एवं 4 सेमी चौड़ा एक टुकड़ा काटना था। रमेश, नाजिया, टीना व अब्राहम ने इसे नीचे दिए गए अनुसार अलग अलग तरीके से काटा। तो यहाँ पर बच्चों को एक गत्ता दिया गया, उसमें से निश्चित माप का आपको एक टुकड़ा काटना है। प्रत्येक गत्ते के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जो पीछे बच गया उसका भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें इस प्रश्न में 3 चीजें करनी। पहले तो पूरे गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके बाद बच्चों द्वारा काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जो शेष बच जाता है उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो कागज है इसकी लंबाई व चौड़ाई है 10 सेमी और गुणा कर लेंगे इसको 8 सेमी। तो 8 को 10 से गुणा किया 80 सेमी स्क्वायर, ये इनका इस पूरे गत्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। और जो टुकड़ा काट रहे हैं बच्चे वो चाहे अलग अलग जगह से काटो, उसकी माप सेम है, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 6 सेमी इंटू 4 सेमी। आयताकार कोई भी आकृति है उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 6 इंटू 4 24, 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो काटा गया टुकड़ा था उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें 80 सेंटीमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, उसमें से 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल काटा गया है उसको घटाएंगे तो जो शेष गत्ता बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 10 में से 4 घटाए 6, 7 में से 2 घटाए 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम गत्ते का क्षेत्रफल, काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल और शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये रमेश का आ गया। सेम टू सेम तीनों बच्चों का भी यही होगा, क्योंकि माप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल जो टुकड़ा काटा जा रहा है उसका स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो उससे क्षेत्रफल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बारी बारी हम सभी का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर बराबर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो शेष काटा गया टुकड़ा था वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, शेष बचे टुकड़े का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम सभी का क्षेत्रफल भर देंगे। अब हमको इसका एक निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में हमें बताना है कि ये जो क्षेत्रफल निकाला है हमने, आपने क्या महसूस किया है, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो इसका निष्कर्ष हम लिखेंगे, समान माप होने पर अलग अलग जगह से कागज का टुकड़ा काटने पर उसके क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं आता है। यानी इस प्रश्न में हमने समझा है कि निश्चित माप दे रखा है किसी कागज का और उसका एक गत्ता अलग किया जाता है निश्चित माप का, वो भी तो वो उस कागज के किसी भी भाग से हम काटेंगे तो उसका जो पीछे बचा हुआ भाग है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होगा, वो समान ही रहेगा। दूसरा प्रश्न, एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, यानी दोनों का क्षेत्रफल है वो बराबर है। तो वर्ग की भुजा 20 मीटर है, यदि आयत की लंबाई 40 मीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा वर्ग की दे रखी है 20 मीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20 मीटर स्क्वायर। 20 मीटर स्क्वायर को हल करेंगे तो 20 को 20 से गुणा करेंगे 400 मीटर स्क्वायर, ये इसका हल आ जाएगा। यानी जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो 400 मीटर स्क्वायर है। अब हमें ज्ञात करनी है आयत की चौड़ाई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इसका सूत्र हो जाता है। अब इस प्रश्न में बताया गया है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वही आयत का क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल की जगह हम लिख लेते हैं 400 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई इसने दे रखी है 40 मीटर और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी, तो 400 मीटर। अब हम ये जो
लंबाई वाला भाग है, इसको पक्षांतरित करके इधर ले आएंगे तो मीटर, 40 मीटर का हम 400 में भाग दे देंगे और हमारे को चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। 400 में 40 का भाग दिया, 10 बार गया, 10 मीटर बराबर चौड़ाई, तो हमारा उत्तर आ गया 10 मीटर। उस आयत की चौड़ाई 10 मीटर होगी। प्रश्न संख्या 3, रेणु के पास 10 सेमी इंटू 10 सेमी की एक कार्ड शीट है। इस शीट से चित्र बनाने के लिए वह 5 सेमी इंटू 5 सेमी की शीट काटना चाहती है। तो बताइए शीट काटने के बाद बची हुई शीट का क्षेत्रफल कितना रहेगा। तो रेणु के पास मान लीजिए एक 10 बाई 10 की ऐसी कोई शीट है, उसमें से वे क्या कर रही है, 5 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक कार्ड शीट काट रही है। तो ये जो भाग बच रहा है, ये इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम कार्ड शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कार्ड शीट का क्षेत्रफल बराबर 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कार्ड शीट का क्षेत्रफल आ गया। अब जो काटा गया टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो लिखेंगे काटे गए शीट के टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम गुणा कर देंगे 5 सेमी इंटू 5 सेंटीमीटर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसने क्या पूछा है, शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम लिख देंगे बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल बराबर, इसमें हम क्या करेंगे, कुल जो कार्ड शीट का क्षेत्रफल है उसमें से जो काटी गई कार्ड शीट है उसका क्षेत्रफल हम घटा लेंगे। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 में से 25 घटाएंगे 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 68 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।